अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हाफिज़ हसन महमूद है और मैं एक आर्थोपेडिक मैनुअल थेरेपी स्पेशलिस्ट हूँ। आज की वीडियो में हम एक आर्थोपेडिक केस की डिस्कशन करेंगे जो कि है नी फ्रैक्चर की सर्जरी के बाद रिहैबिलिटेशन। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक नी फ्रैक्चर के सर्जरी के बाद पेशेंट हमारे पास आ रहा है तो उसकी हम असेसमेंट कैसे करते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम उसको क्या प्रोटोकॉल फॉलो करवाते हैं ताकि उसकी कंप्लीट रेंजेस मुकम्मल हो जाए। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यह इस पेशेंट की सबसे पहले हिस्ट्री की बात की जाए तो पेशेंट को 5 मंथ पहले रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से इनके दोनों घुटने जो है उनके अंदर फ्रैक्चर हो चुका था। इनकी लेफ्ट साइड पे आ जाएं तो लेफ्ट साइड पे इनकी जो फीमर है, फीमर की जो लेटरल कंडाइल है उसका फ्रैक्चर हुआ था, ठीक है। और अगर इनकी जो राइट साइड पे आ जाएं तो राइट साइड पे इनकी पटेला के अंदर फ्रैक्चर आया था, ठीक है, और साथ इनका जो टिबिया की मीडियल कंडाइल है उसके अंदर फ्रैक्चर आया था। तो जब इनको फ्रैक्चर हुआ था और उसके तकरीबन 1 वीक के अंदर अंदर इन्होंने ऑपरेट करवाया। ऑपरेट के बाद यहाँ इनकी प्लेट्स और स्क्रूज अवेलेबल हैं और उसके साथ इनकी इंटरनल फिक्सेशन कर दी गई आर्थोपेडिक की तरफ से। और इधर इसकी पटेला का जहाँ फ्रैक्चर हुआ वहाँ वायरिंग के साथ, और जो मीडियल कंडाइल का फ्रैक्चर था टिबिया की उसकी भी प्लेट्स और वायर्स के साथ इन्होंने इंटरनल फिक्सेशन करवा ली। तो उसके बाद पेशेंट ने कोई इतनी खास एक्टिविटीज़ नहीं की और जिसकी वजह से पेशेंट के जो नी की रेंज ऑफ मोशन है वो बहुत हद तक स्टिफ हो चुकी हुई है, यानी इनको सीवियर किस्म के कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप हो चुके हुए हैं। तो अभी ये पेशेंट हमारे पास आए हैं 5 मंथ के बाद। तो इस दौरान इन्होंने माइनर सी कुछ हल्की फुल्की एक्टिविटीज करते रहे लेकिन एक प्रॉपर रिहैब नहीं स्टार्ट करवाई। तो आज की वीडियो में अभी आपको हम स्टार्ट करेंगे कि ऐसे पेशेंट की हम रिहैबिलिटेशन कैसे करते हैं और किस तरह हम इससे पेशेंट्स को आगे लेके चलते हैं। तो सबसे पहले इसकी अगर हम देखें रेंजेस तो हमें मैक्सिमम 20 से 30 डिग्री तक फ्लेक्शन में आ रही है इनकी लेग्स। इस तरह इनकी लेफ्ट लेग भी 20 से 30 डिग्री फ्लेक्शन तक आ रही है। तो अब हमारा इसमें जो फोकस होगा सबसे पहले, एक तो इनके जो मसल्स टाइट हो चुके हुए हैं, इनके जो क्वाड्स मसल्स हैं बेसिकली वो टाइट हो चुके हुए हैं और इनके जो हैम्स मसल हैं वो भी साथ वीक हो चुके हुए हैं। जो क्वाड्स के मसल्स की हम क्या करेंगे, इनकी स्ट्रेचिंग करवाएंगे, ठीक है, और इनके जो हैम्स मसल्स हैं उनकी हम स्ट्रेचनिंग करवाएंगे क्योंकि क्वाड्स इनके बहुत ज़्यादा टाइट हो चुके हुए हैं, इस वजह से हम इनकी स्ट्रेचिंग करवाएंगे और जो हमारे हैम्स हैं उनकी हम स्ट्रेंथनिंग करवाएंगे जिससे हमारी मसल्स को स्पेस मिलेगी। मसल्स जैसे ही रिलैक्स होंगे तो जॉइंट को स्पेस मिलेगी और जॉइंट जो अपनी वापस पोजीशन में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके लिए जो हमारा दूसरा फोकस होगा इसकी रेंज बढ़ाना। रेंज बढ़ाने के लिए हम इनकी जो पटेला बोन है उसकी मूवमेंट भी करवाएंगे साथ, और फ्रंट इसकी जो नी जॉइंट है उसकी ट्रैक्शन भी करवाएंगे, और साथ में जितनी भी रिहैब के रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो सारी मैं आपके अंदर डिस्कस करता हूं। तो सबसे पहले अगर रिहैब स्टार्ट की जाए नी जॉइंट की तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसे पेशेंट के अंदर इनकी जो पटेला बोन होती है उसको हम मोबिलाइज करते हैं। पटेला मोबिलाइज हम लेटर साइड पे भी करते हैं 10 टाइम्स, 10 टाइम्स मीडियल साइड पे मोबिलाइज करते हैं। फिर हम इसको मीडियली और सुपीरियर और इंफीरियरली मोबिलाइज करते हैं। इसको मोबिलाइज करने के बाद फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है जो इनके टाइट मसल हैं, लाइक इनके क्वाड्स टाइट हो चुके हैं क्योंकि मसल्स अभी इनकी फ्लेक्शन बिल्कुल लॉस हो चुकी हुई है। तो फिर क्या इनके जो क्वाड्स मसल हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट हो चुके हैं। क्वाड मसल की हम क्या करेंगे, थोड़ी सी सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन के जरिए सॉफ्ट टिश्यू को हम थोड़ा रिलीज कर लेंगे। ये आप हैंड से भी कर सकते हैं खुद से, और या इसके अलावा आपके पास अगर IEST में टूल्स हैं तो उन टूल्स के साथ भी आप इस तरह इसको रिलीज कर सकते हैं, ठीक है। 2 से 3 मिनट के लिए हम क्या करेंगे, क्वाड्स को रिलीज करेंगे, ठीक है। और रिलीज करने के बाद हम फिर आएंगे इनके हैम्स की स्ट्रेंथनिंग की तरफ। हैम्स की स्ट्रेंथनिंग की बात की जाए तो उसके लिए हम इनके इधर एंकल के नीचे पिलो को प्लेस करेंगे, रोल को, और फिर इन्हें कहेंगे नीचे प्रेस करें, यानी हम इससे हैम्स की आइसोमेट्रिक करवा रहे हैं। 5 सेकंड होल्ड, प्रेस करें नीचे। ये प्रेस करेंगे जैसे ही आपको यहाँ फील हो जाएगा ये मसल इनका टाइट हो जाए, नहीं हो रहा, प्रेस करें नीचे, जोर से प्रेस करें, गुड, ठीक है। 5 सेकंड होल्ड और 10 रेपिटेशन, ठीक है। इसके बाद हमने इनकी हैम्स की आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करवानी है।
ये चीज़ें हमारी आ गई थोड़ी सी वार्म अप में, और इसमें आप साथ इसके एक कॉफ स्ट्रेच भी दे सकते हैं। 5 सेकंड का होल्ड और 10 रेपिटेशंस, ठीक है। इसके बाद हम मूव करेंगे अपनी पीएनएफ एक्सरसाइजेज की तरफ। पीएनएफ में जो सबसे बेनिफिशियल ऐसे केस में एक्सरसाइज हैं वो हमारे पास होंगी होल्ड रिलैक्स टेक्निक्स। तो कैसे होल्ड रिलैक्स हम कैसे परफॉर्म करेंगे वो भी हम इस वीडियो में देखते हैं। ऐसे पेशेंट के लिए आप थोड़ा सा नीचे आ जाएं, थोड़ा सा नीचे आ जाएं, इस कॉर्नर पे आ जाएं, कॉर्नर पे आ जाएं। काउच के इधर इनके नीचे अगर एक सॉफ्ट पोर्शन रख देंगे ताकि इनको नीचे वाली साइड से कोई इंजरी ना हो या कोई इरिटेशन ना हो, इनकी सरफेस बिल्कुल स्मूथ रहे। थोड़ा सा और नीचे आ जाए आप। पेशेंट को कहेंगे ऊपर की तरफ जोर लगाएं। हम अपने हाथ के साथ पेशेंट की एक्सटेंशन को रेजिस्ट करेंगे, यानी पेशेंट को कहेंगे कि अपनी टांग को ऊपर की तरफ जोड़ लगाएं, यानी ये मूवमेंट करें। पेशेंट ऐसे मूवमेंट करेगा और अपने हाथ के साथ हम इसको रेजिस्ट करेंगे, यानी होल्ड रखेंगे हम 5 सेकंड के लिए, और फिर 5 सेकंड बाद पेशेंट को कहेंगे कि छोड़ दे जोर, और जैसे ही जोर छोड़ेगा तो हम मजीद इसको प्रेस कर देंगे, ठीक है। ये होती है हमारी होल्ड रिलैक्स टेक्निक। तो सबसे अच्छी टेक्निक जो इस केस में हमारे पास रेंज बनाने के लिए है वो पीएनएफ होल्ड रिलैक्स टेक्निक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, पेशेंट के ऊपर जोर लगाएं ऊपर की तरफ, 5 सेकंड होल्ड रखें, 1 2 3 4 5 छोड़ दें, ठीक है। ये जैसे ही पेशेंट ने छोड़ा तो मैंने इनकी रेंज मजीद बढ़ा दी है। फिर जोर लगाएं ऊपर की तरफ, 1 2 3 4 5 छोड़ दें, ठीक है। पेशेंट जैसे ही छोड़ा मैंने इनकी रेंज बढ़ा दी है। फिर जोड़ गए ऊपर, 1 2 3 4 5, गुड, ठीक है, ठीक है। 3 रेपिटेशन हम इस तरह करवाएंगे पेशेंट से। ये होगी हमारी होल्ड रिलैक्स टेक्निक्स। ये करने के बाद फिर हम आएंगे होल्ड कंट्रैक्ट रिलैक्स टेक्निक की तरफ, ठीक है। पीएनएफ कंट्रैक्ट रिलैक्स टेक्निक। उसमें हम क्या करेंगे, पेशेंट को कहेंगे उनकी एंड रेंज तक लेके जाएं, जहां तक उनकी फ्लेक्शन होती है पूरी टांग को बंद करें। जहां टांग बंद हो रही है फिर उधर पेशेंट को कहेंगे मजीद जोर लगाएं अंदर की तरफ, और हम रेजिस्ट करेंगे। अंदर की तरफ जोर लगाएं, अंदर की तरफ जोर लगाएं, अंदर की तरफ जोर लगाएं, मेरे हाथ की तरफ जोर लगाएं, यानी एंड रेंज पे जाके उन्हें मजीद जोर लगवाना है। ये हमारी होगी कंट्रैक्ट रिलैक्स टेक्निक। ना 5 सेकंड होल्ड, फिर छोड़ दें, गुड, फिर जोर लगाएं, फिर 10 रेपिटेशन हम ये वाली एक्सरसाइज की करवाएंगे। ये करने के बाद फिर हम इस जॉइंट पे ट्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं। ट्रैक्शन के लिए ऐसी पोजीशन में ही आप इजीली इस एंगल पे नीचे की तरफ जोर अगर लगाएंगे तो इससे हमें नी जॉइंट में ट्रैक्शन मिलेगी। ये हम सस्टेन ट्रैक्शन अगर दे के रखें इनको 15 सेकंड या 30 सेकंड के लिए, और 3 रेपिटेशन करने से इनसे इनकी जॉइंट की जो स्पेस है वो मजीद इंक्रीज होगी, ठीक। ये कुछ रिहैब की एक्सरसाइजेज हैं जो इनकी इनिशियल लेवल पे हमारी अभी इधर स्टार्ट होंगी। तो इसके बाद जो नेक्स्ट इनकी एडवांस लेवल पे ट्रेनिंग में आ जाए तो वो हम अभी स्टार्ट करते हैं। अपने पाँव पे इधर हाथ रखें, दूसरा भी ये पाँव पीछे करें, चलें। अब आगे की तरह से बेंडिंग करें, अपने ऐसे बेंड करना अपने पाँव, इतना बेंड कर सकते हैं आप इजीली। फिर यानी ये हम क्लोज काइनेटिक चेन एक्सरसाइजेस ये पेशेंट से परफॉर्म करवाएंगे, गुड। 10 रेपिटेशन ये हमारी होंगी बायलेटरल साइड की। और इसी तरह इसके बाद फिर हम रिकम्बेंट साइकिलिंग उसकी तरफ पेशेंट को मूव करेंगे, और फिर हम इसकी पेशेंट को स्क्वैटिंग की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। सीधे खड़े हो जाएं, नीचे बैठने की कोशिश करें, जितना आगे आ जाए थोड़ा सा नीचे बैठे, जितना बैठ सकते हैं इजीली, गुड। उठ जाए, फिर बैठे, गुड, उठ जाए, बैठे, गुड, उठ जाए, ठीक है। यानी ये 10 रेपिटेशन हम एंड पे स्क्वाटिंग करवाएंगे।
तो ये कुछ कंप्लीट प्रोटोकॉल है नी रिहैबिलिटेशन का, तो इससे पेशेंट कोई रिकवरी बहुत जल्दी आती है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको किसी भी नी जॉइंट के रिलेटेड कोई मसाइल वगैरह हैं तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।